तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि दूसरा टेस्ट मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका का गुवाहाटी में यानी कि परसों 22 नवंबर से स्टार्ट होगा। उस सीरीज के बाद, उस टेस्ट मैच के बाद भाई 30 नवंबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी 3 मैचों की, जहां पर भाई हमारे कई स्टार्स प्लेयर या तो खेलेंगे नहीं वर्कलोड के कारण या फिर इंजरी के कारण कई बाहर हो चुके हैं। तो आज मैं उन प्लेयरों के बाद बताना चाहूंगा भाई जो डाउटफुल लग रहे हैं इस वनडे सीरीज में। जी हाँ, सबसे पहला नाम अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है भाई जसप्रीत बुमराह का। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह जो 2 टेस्ट मैच लगातार खेलकर भाई उन पर वर्कलोड, आपको पता ही है क्या सिस्टम रहता है भाई उनका, उनकी बॉडी का तो ध्यान से रखना पड़ता है भाई बीसीसीआई को, जिसकी वजह से यहां पर जो है जसप्रीत बुमराह लगभग बाहर हो चुके हैं वनडे सीरीज से। और सबसे बड़ा कारण इसका यह भी है कि जो फरवरी में शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप 2026 में, मतलब आप देख लीजिए 3 महीने रह गए हैं, तो उसकी तैयारी के लिए भी इनको आराम दिया जा रहा है। इसी वजह से भाई यहां पर वनडे मैच नहीं खेलेंगे, जो भी 3 वनडे मैच होंगे। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो खेलेंगे भाई, उनके साथ ही खेलेंगे, लेकिन यहां पर जो है डाउटफुल लग रहा है जसप्रीत बुमराह का खेलना, ताकि वो अच्छी तरह से रिफ्रेश हो जाए 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। चलो ये तो ठीक है, लेकिन फिर एक और खबर निकल कर आ रही है कि श्रेयस अय्यर और जो है शुभमन गिल भी बाहर हो सकते हैं इस वनडे सीरीज में। जी हाँ, शुभमन गिल आपको पता है कि पहले टेस्ट मैच में कोलकाता में उनका जो है नेक में स्पैज्म यानी कि क्या कह सकते हैं लिगामेंट फटने के कारण वो पूरी इनिंग्स भी नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह से वो दूसरा टेस्ट मैच में भी बाहर है। और क्या पता वो अगले आगामी सीरीज जो 30 नवंबर से होने वाली है वहां पर भी वो हमें खेलते हुए ना दिखाई दें। तो ये बहुत तगड़ा झटका भी इंडिया के लिए। और दूसरे नंबर पर भाई यहाँ पर श्रेयस अय्यर भी आते हैं। श्रेयस अय्यर भी क्या पता ना खेले, क्योंकि आपको पता है कि जब वो सिर के बल नीचे गिरे थे भाई, वो बहुत भयानक चोट लगी थी उनको, जिसकी वजह से भाई उनको आईसीयू में भी शिफ्ट होना पड़ा। तो ये जो बैटर्स हैं, 2 खिलाड़ी हैं, ये मेरे ख्याल से डाउटफुल होंगे, क्या पता ना ही खेले जो 3 मैचों की वनडे सीरीज होएगी। यानी कि एक तो बॉलर हो गया जसप्रीत बुमराह और 2 बैटर्स हो गए श्रेयस अय्यर और आपके शुभमन गिल, इनका खेलना अभी तय नहीं है। और फिर लास्ट में बात करूंगा भाई इंडिया के तगड़े ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी ये वाली सीरीज नहीं खेलेंगे। आपको पता है कि सितंबर के महीने में उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण वो मिस करा था उन्होंने सभी के सभी व्हाइट बॉल क्रिकेट, और अब भी ये वाला सीरीज भी मिस करने वाले हैं। हार्दिक पांड्या यार एक जनरेशनल ऑलराउंडर है। अगर इंडिया की बात करें, बहुत जनरेशन के बाद, आई थिंक कपिल देव के बाद इंडिया को एक तगड़ा ऑलराउंडर मिला है, लेकिन भाई इंजरी प्रोन बहुत है। वो सोचा था भाई टेस्ट मैचेस खेलेंगे, सभी फॉर्मेट खेलेंगे, लेकिन नहीं भाई, पता नहीं उनकी इंजरी प्रोन बॉडी है जिसकी वजह से वो ये वाली सीरीज भी मिस करेंगे। हालांकि 26 नवंबर से वो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी आ रही है, बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए अपनी जो है इंजरी या फिर कह सकते हैं अपना स्टेटस प्रूव करेंगे वो कि मैं फिट हूं, खेलने लायक हूं या नहीं। लेकिन फिलहाल वनडे सीरीज से तो बाहर है, लेकिन जो आगामी T20 सीरीज होगी उसमें खेलते हुए नजर आएंगे भाई। वहां पर वो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में जो 26 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, वहां वो एक तरीके से अपना फिटनेस टेस्ट देंगे। अगर वहां पर कामयाब हुए तो वो खेल लेंगे जो 5 मैचों की सीरीज स्टार्ट होगी T20 की, तो वहां पर वो तो लगभग खेलना तय है उनका। तो मैंने आपको ये स्टार्स की 4 खिलाड़ियों की लिस्ट बता दी है जो डाउटफुल है भाई नवंबर के महीने में, 30 नवंबर के महीने में दिन में खेलने को, जो 3 वनडे सीरीज आएगी साउथ अफ्रीका की। तो उम्मीद करते हैं भाई कि चाहे ये वनडे सीरीज ना खेले, लेकिन भाई है जो T20 वर्ल्ड कप से आने वाले प्रैक्टिस मैच या फिर उस वर्ल्ड कप के मैचों में ये सभी के सभी प्लेयर अवेलेबल हो, क्योंकि इसके बाद हमने साउथ अफ्रीका से T20 मैच खेलना है, फिर न्यूजीलैंड से भी खेलना है, फिर एक आधी प्रैक्टिस सीरीज भी खेलनी है, तब जाके भाई फरवरी में हमारा अग्नि परीक्षा यानी कि T20 वर्ल्ड कप होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वहां तक भाई सभी के सभी फिट हो जाए, वहां पर कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी की बैक स्पैज्म नहीं चलेगी, नेक वाला नहीं चलेगा, या फिर कमर दर्द वाला, मांसपेशियों वाला कोई भी बहाना नहीं चलेगा भाई। देश सबसे ऊपर है, चोट तो लगती ही रहती है। तो 2026 की फरवरी तैयार रहिएगा और सभी फिट और तंदुरुस्त हो जाएं, ताकि दोबारा से हम ये वाला वर्ल्ड कप अच्छा प्रदर्शन करें और जीतने की कोशिश करें। और ऐसी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।